व्रत में अधिक खा लेता है, उसके बाद भी कमजोरी फील होता है उसको। सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए जीव को हजारों हजार वर्ष तपना पड़ता था। मनु महाराज शत्रुपा मैया ने 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? 23,000। कहीं सब है 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में जाकर तपस्या किए, तब जाकर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता में और सरल किया गया थोड़ा। त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ साधन करके आप भवसागर पार हो सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करके? यज्ञ करके। त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर में और सरल किया गया, पूजा केवल करके। भगवान की षोडशोपचार जितना सामर्थ्य है, पंचोपचार से प्रारंभ करके शतोपचार सहस्त्रोपचार जितना सामर्थ्य है, पूजन करके हम भवसागर से पार हो सकते थे, अथवा भगवत प्राप्ति संभव था। कब? द्वापर में। परंतु कलयुग में, क्षमा करिएगा, कलयुग का जीव न ठीक से पूजा कर सकता है, कलयुग का जीव न ठीक से जप कर सकता है, कलयुग का जीव न ठीक से व्रत भी कर सकता है। व्रत करता है, अब बगल में कहीं पकौड़ी छन जाए तो जिह्वा में पानी आ जाए। कई लोग रात को 12 बजे के बाद खा लेते हैं। कहा महाराज 12 बज गया, डेट बदल गया, अब पा सकते हैं। कई लोग पकवान देखकर व्रत ही तोड़ देते हैं। हो, हम देखे हैं, बढ़िया पूरी सब्जी मिल जाए, शाम के व्रत गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर कलिकाल का जीव भवसागर पार कैसे करेगा? एक साधन है, न हमको तपस्या करनी है, न हमको यज्ञ करना है, न हमको पूजन में पड़ना है। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलिकाल में केवल भगवत नाम का गुणगान करने का यदि स्वभाव बन गया, गाय राम गुण गण विमल, तो जीव बिना दूसरा कोई कार्य किए इस भवसागर को पार कर जा सकता है। ये कलयुग की महिमा बताई। उसी भगवत गुणानुवाद के लिए, भगवत गुणगान के लिए, भगवत कथामृत पान के लिए उबरा के इस पांडाल में आज से ये राम कथा गंगा प्रवाहित होने जा रही है। इसलिए मेरी आपसे प्रथम दिवस प्रार्थना है, जितनी देर बैठिएगा अपने शरीर के साथ अपने मन को भी इसी पांडाल में रखिएगा। नहीं तो कई लोग बैठते तो हैं शरीर से, लेकिन मन पूरे पंडाल के बाहर घूमत रहता है। इस प्रकार से बैठने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? ये कथा एक बार यदि जीव ध्यान से श्रवण कर ले, मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? किसे श्रवण करके? राम कथा। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है,
कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान बोले अच्छा अभी आप रुकिए, मैं प्रकाश की खबर लेता हूं। अंधकार को भगवान ने कहा आप यहीं खड़े रहिए, मैं प्रकाश को बुलाता हूं। जैसे भगवान ने प्रकाश को बुलाया, अंधकार भाग लिए। क्यों? जहां प्रकाश पहुंच जाएगा वहां अंधकार रहने वाला नहीं है। अब यहां समझने का विषय है, अंधकार बोलकर कोई तत्व है ही नहीं। फिर महाराज प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार कहा गया। अंधकार बोलकर कुछ नहीं है, प्रकाश जहां नहीं है उसको अंधकार बताया गया। उसी प्रकार भगवत कथा में, भगवत चिंतन में, भगवत गुणानुवाद में जब जीव आकर के बैठता है तो उसका मन भगवत आनंद में प्रवेश कर जाता है, और जब आनंद में प्रवेश करता है उतने क्षण के लिए उसके जीवन की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। मन तो कही है ना, वो उधो गए गोपियों को समझाने कि कहां तुम पड़ी हुई हो कृष्ण के चक्कर में, ब्रह्म के चिंतन में लगो, ब्रह्म के मन से ब्रह्म के बारे में विचारो। गोपियां कहती हैं अरे उधो मन ना भयो 10 20, उधो ये मन ना भयो 10 20, एक मन रहा सो गया श्याम संग, अब को अवराधे ईश, उधो मन ना भयो 10 20। गोपियां कहती है एक ही मन है जो कन्हैया लेके चले गए। 10-20 मन नहीं है कि एक मन से कन्हैया को भजे, दूसरे मन से ब्रह्म का चिंतन करे। एक मन रहा सो गया श्याम संग। उसी प्रकार एक मन में जब ब्रह्मानंद प्रवेश कर जाएगा तो उसके बाद जीवन का जो दुख है, व्याधा है, थकान है, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कथा का है, कथा वही है महाराज जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। और आपसे एक और व्यवहारिक बात कहता हूं, सामान्य जीव भाषा में जीव कहता है आप अपनी कथा तनिक सुनाइए, तो आप क्या सुनाइए? अपनी कथा। एक बात समझिएगा, जीव के पास कथा नहीं होती, जीव के पास केवल व्यथा होती है। उदाहरण आपको देता हूं, यहां पर देवेंद्र भैया ने हमको राम कथा गाने के लिए बुलाया है, ठीक ना? आज पहला दिन है। पहले दिन 2 घंटा बैठ के हम अपनी बारे में बतावें कि हमारे कलकत्ता में जन्म हुआ है, हम ये पढ़ाई किए हैं, ऐसे ऐसे रहे हैं, इतने साल में जन्म हुआ, ऐसे स्कूल जाते थे, ऐसे खाते थे। 2 घंटा अपने बारे में बताएं, उसके बाद आधी घंटा कथा सुना के चले जाएं, फिर कल आवे, फिर कल बैठते 2 घंटा वही बात फिर अपने बारे में बतावें। आप लोग कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? पूछ रहा हूं, बताइए। अरे वो कुछ तो बोलिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन महाराज, कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? कई लोग 1 दिन कह रहे, कई लोग कह रहे 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कर का लीजिएगा? आप बैठे नीचे, हम ऊपर सुना रहे हैं। जहां हम 2 घंटा अपने बारे में बतावें, यहां बैठे अधिकतर लोग कही गए महाराज बैठ गए 2 घंटा कपार में दर्द बढ़ाएंगे अब आप बैठ के। क्यों?
जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो जीवन की व्यथा बढ़ जाती है, और जब भगवान के बारे में सुनाने लगता है तो सारी व्यथा समाप्त हो जाती है। यही कथा की परिभाषा। कथा व्यथा को समाप्त कर देती है। इसलिए जीवन में जितना आनंद में रहना चाहते हैं, कथा से नैकट्यता बनाने का स्वभाव बने है? इस मानस में, श्री रामचरित मानस जी में, जिनके आश्रय में बैठकर हम और आप यहाँ 9 दिनों तक कथा गंगा में अवगाहन करने वाले हैं, इस श्री रामचरित मानस में 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। और प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने मुख्य रूप से एक प्रधान श्रोता बैठे हैं। सभी घाट पर कथा प्रारंभ करने से पहले कथा की महिमा के बारे में चर्चा की गई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम सहज जागृत हो जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं, कहीं भी तीर्थ में जाइए, किसी भी देवस्थल स्थल पर जाइए, तो जाने से पहले महिमा सुन करके जाइए, अथवा वहां जाने के बाद किसी देवता को बिठा करके और उस स्थान के महिमा, क्षेत्र की महिमा जानने का स्वभाव बनाइए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप स्थान पर जागृत हो जाता है और जीव श्रद्धा के साथ वहां रहना प्रारंभ करता है। इसलिए प्रत्येक कथा के पहले कथा की महिमा बताई जाती है कि सुनने से क्या लाभ होगा। पहले घाट पर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं, और ये घाट है आपके बगल में काशी जी में। श्रवण भैया हैं कि चले गए? अमरकंटक भैया चले गए, लो फिर आएंगे, चलिए। बगल में काशी है आपके। काशी जी में एक घाट है जिसका नाम है असी घाट। आप लोग जानते हैं? काशी जी का एक नाम है वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। वाराणसी, वाराणसी नामकरण क्यों हुआ? एक नदी है जिनका नाम है वरुणा। वरुणा मैया जहां आकर गंगा जी में समाहित हुई है, वहां से लेकर और 80 घाट के मध्य के क्षेत्र का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 से मिलकर बना वाराणसी। उसी 80 घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं। ये मानस के प्रथम वक्ता हैं। श्रोता के रूप में गंगा मैया कलकल निनाद कहते हुए प्रवाहित हो रही है, गंगा जी श्रोता है। अथवा कहिए तो संतों का समाज श्रोता है, और नहीं तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए कथा गा रहा हूं। तो श्रोता कौन? गोस्वामी जी का निज मन। ये मानस के पहले वक्ता हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हुए कहते हैं, इस कथा की महिमा क्या है? क्या है? राम कथा कली कामद गाय सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कथा कलयुग में जहां हम और आप जी रहे हैं, ये मनुष्य के लिए कामधेनु के समान है। किसके समान है?
कामधेनु पहले कभी सुने हैं शब्द? आप में से कौन कौन सुना है कामधेनु शब्द आज के पहले? प्राय सभी लोग सुने हैं। कामधेनु मैया की विशेषता है कि कामधेनु गौ मैया है, उनसे मन में जो भी इच्छा प्रकट करिए वो जीव की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों के लिए ये राम जी की कथा कामधेनु है। क्या है कहिए? अब यहां एक बात समझिएगा, श्री रामचरितमानस कामधेनु है तो इसका ये मतलब नहीं कि रोज इनकी पूजा की जाए। हम लोग क्या करते हैं, गीता प्रेस से श्री रामचरितमानस जी का पुस्तक लेके आते हैं, लाल कपड़ा खरीद के करंगा 1 मीटर, उसमें इनको बांध कर अब पूजा घर में रख कर रोज सवेरे शाम आरती उतारते हैं। रामचरितमानस जी को आरती उतारने से कुछ नहीं होगा, रामचरितमानस जी को मन में उतारने से इसका प्रभाव जीवन में दिखाई पड़ेगा। इनकी आरती ना उतारी जाए, इनको उतारा जाए। कहां? अपने मानस पटल पर। कहो रुपया जब हाथ में रही तब ना के लाभ पता चली। यदि आपके रुपया हम लेके बैठे हो, आप माने रहिए आपके रुपया है, आप कहे रहिए हमारा रुपया महाराज जी के पास है, हमारे रुपया, आप कहे रहिए। आपका तब तक नहीं है जब तक वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार इस मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जो अमृत भर दिया, उस अमृत का प्रभाव तब तक जीवन में नहीं आएगा जब तक ये पुस्तक में से निकलकर हमारे मन के पात्र में नहीं प्रवेश करेंगी, तब तक इस मानस का प्रभाव जनमानस पर पड़ने वाला नहीं है। यदि इस कामधेनु को जीवन में फलीभूत कराना चाहते हैं तो मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। क्या करने का? पढ़ने का। अभी हम लोग इस कथा के पहले 3 दिन पहले राजस्थान के भिलवाड़ा में कथा गा रहे थे। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की शरण में बैठकर प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बाबूगिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में बैठकर कथा गाएं। भिलवाड़ा आप लोग जानते हैं ना, राजस्थान में एक स्थान है भिलवाड़ा, वहां कथा गा रहे थे। बड़ा आनंद आया हो, खूब आनंद की वर्षा हुई वहां। वहां से कथा गंगा बहते बहते आज ओबरा में आकर के प्रवाहित हो रही है। ये यहाँ के लोगों का सौभाग्य है और राजन का परम सौभाग्य है। वहां एक बालक आया मिलने के लिए, कहा महाराज जी हम भी मानस जी लेके आए हैं, उसमें केवल अर्थ लिखा हुआ है, केवल अर्थ। हम बोले बाबू हम तो आज तक ऐसा कभी देखे नहीं, लेके आना। अगले दिन लेकर आया, वास्तव में उसमें चौपाइयां नहीं थी, गीता प्रेस जी ने छापा है। हमने कहा कि निवेदन करता हूं इनको पढ़ो ठीक है, लेकिन साथ में जाकर के एक मानस जी और लेकर आओ जिसमें चौपाई छंद दोहा सोरठा लिखा है, उनको गाओ और उसके बाद उनका अर्थ समझो, तब जाकर के जीव पर प्रभाव पड़ेगा। मानस जी को गाइए। ये पढ़ने के लिए नहीं है, गाने के लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं ए जिजे गावहि यह चरित सम्हारे, जे गावहि यह चरित सम्हारे, ते एहि ताल चतुर गोस्वामी जी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं?
बोली सब है गाने के लिए। क्या बोले? जे गावहीं। वो तो ये भी बोल सकते थे जे बोलहीं यह चरित सम्हारे, लेकिन बोलने के लिए नहीं बोले। क्या बोले? जे गावहीं यह चरित सम्हारे। तो आप गाएंगे किसको? कहानी को नहीं गा सकते, गद्य को नहीं गा सकते, पद्य को गा सकते हैं, चौपाई को गा सकते हैं, छंद गा सकते हैं, सोरठा गा सकते हैं। कहानी लिखा रहेगा उसको गाएंगे। एक बार राम जी आए, ऐसे कोई गाएगा? आप बताइए, क्षमा करिएगा। गोस्वामी जी गाने के लिए कह रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। गाइए। सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मानस जी को गाने का स्वभाव बनाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य इनको गाने का स्वभाव बना ले, कितना गाए महाराज? बिना दबाव लिए दिमाग पर जितना गा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, जीवन में नियम वही बनाना चाहिए जो नियम सहजता पूर्वक जीवन पर्यंत चलता चले। ऐसा कठोर नियम कदापि नहीं बना लेना चाहिए कि हम 1 महीना बाद हम ही नियम तोड़ के बैठ जाएं। बिना दबाव लिए जितना गा सकते हैं, 1 दोहा, 5 दोहा, 10 दोहा है, 1 मास पारायण, नवाह पारायण, बिना दबाव लिए यहां पर जितना गा सकते हैं गाने का स्वभाव बनाएं। गोस्वामी जी कहते हैं जो मानस जी को गाने का स्वभाव बना लिया, उस जीव के लिए राम जी की कथा कामधेनु बन जाती है। अर्थात वो जो भी मनोकामना करता है मन में, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। उस जीव के लिए कुछ भी दुर्लभ होने वाला नहीं है। आप करके देखिए, इसको करके देखिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सज्जनों के लिए, जो इस सज्जन कौन? जो कथा सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करे, वो सज्जन। सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। बुद्धिमानों को ये कथा विश्राम प्रदान करती है। विश्राम का अर्थ जानते क्या है? अबलो नसानी, अरे अब नसई हो, अबलो नसानी। बुद्धिजीवियों को ये कथा विश्राम देती है। ये महिमा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताई। गोस्वामी जी कथा को लेकर गए दूसरे घाट पर।
कहते मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। यहां कथावाचक के रूप में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और प्रधान श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इस कथा की महिमा गाते हुए सुनाया। हे भरद्वाज जी, महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका करा। 6 प्रकार की बीमारी हमको आपको पकड़ी है। और आपको बतावें, इंडिया से लेकर अमेरिका तक जितने अस्पताल है और डायग्नोस्टिक सेंटर है, कहीं भी जाकर फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, इन 6 में से एक भी बीमारी का पता चलने वाला नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये बीमारी का पता कैसे चलेगा? एक प्रश्न है ना कि जब किसी पैथोलॉजी में कहीं किसी सेंटर पर जब इस बीमारी का पता नहीं चलेगा तो कल चलेगा कहां? आप में से कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है? शर्माइए नहीं, हम मांगेंगे नहीं आप लोगों से, डरिए मत। कितने लोग? अच्छा, मोटरसाइकिल 4 चक्का मिला के कितने लोग के पास है? गाड़ी को सर्विस कराने ले जाते हैं, अरे कहीं सब है, कितने दिन पर ले जाते हैं? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कई महापुरुष साल भर भी चला देते हैं। हाँ, 1 महीना पर आप 1 महीना पे ले जाते। अच्छा, अच्छी बात। क्यों लेके जाते हैं? नहीं लेकर जाएंगे तो धुआं छोड़े लगी, गाड़ी बिगड़ जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। उसी प्रकार राम कथा आयोजन समिति द्वारा जो ये ओबरा में पंडाल बनाया गया है, ये पंडाल इस गाड़ी का 9 दिन के लिए सर्विस सेंटर खोला गया है। मानव शरीर रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर है। और आपसे कहें ऑफर चल रहा है दुर्गा पूजा में, बिना किसी फीस का सर्विसिंग होगा यहां 9 दिन, बिना फीस के फ्री में सर्विस हो जाइयो। यहां आने के बाद 9 दिन में पता चलेगा किसको किसको कौन कौन सी बीमारी पकड़ी है, किसको काम ने पकड़ा है, किसको क्रोध पकड़ा है, किसको मद पकड़ा है, किसको मोह ने लपेटा है, कहां काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। अब छठा है मत्सर। इन 6 में से किस बीमारी की अधिकता हमारे जीवन में है, इसका पता कथा में आने के बाद चलता है। और इन 6 बीमारियों में से सबसे खतरनाक जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम है मोह। क्या नाम है? मोह। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजय बहुसूला। ये जो मोह है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। मोह में पड़ा हुआ जीव न स्वयं सत्कर्म करता है, न दूसरे को सत्कर्म करने देता है। मोह से ग्रसित जीव पंडाल के बाहर खड़ा हो जाएगा, कोई जीव आएगा कथा सुनने, कहां जाता रहा, ये उम्र कथा सुनने की है, अब महीने से सधुआ जीवका ऐसा पढ़ा देगा कि आदमी पंडाल के बाहर से ही वापस लौट जाएगा। ये मोह का परिणाम है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि के श्रीमुख से कहलवाते हैं, ये मोह
जब विशाल महिषासुर का रूप धारण कर लेता है तो इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा काली मैया के समान खड़ी हो जाती है। अर्थात जो कथा की शरण में रहता है उसका मोह एक ना एक दिन समाप्त होना ही होना है, मोह टिक नहीं सकता। ये कथा सुनते सुनते पता चलता है का भजन करो, का करो, कहिए कहिए का करो, अरे भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज, राम भज, राम भज, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। राम भज, राम भज, राम भज, करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज, करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। सुग्रीव बोले राम जी से, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए। सब परिहरी अब करब सेवकाए। सब परिहरी अब करब सेवकाए। एहि से, एहि से, एहि से उद्धार हमार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। एहि से उद्धार हमार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई
करा होई धवन होई हो जगतिया में को